नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की सियासत में एक भूचाल आने वाला है, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे को शरद पवार का साथ छोड़ना पड़ेगा। और ये शरद पवार का साथ छोड़ना कोई सियासी कारणों से सिर्फ नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पवार का परिवार जो है एक बड़े घोटाले में शामिल है और उसका पर्दाफाश लगभग होने ही वाला है। अब जांच में जो सामने आई है बातें, उससे ऐसा लगने लगा है कि अब शरद पवार, अजीत पवार और उनके कुनबे के कुछ और लोग इसमें बुरी तरह से फंस गए हैं। और ये घोटाला है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का। ये महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो 1000 करोड़ का घोटाला है, उसमें शरद पवार के पूरे परिवार, उनका जो पूरा कुनबा है, वो इस तरह से फंस गया है कि अब लगता है कि एनसीपी के अंतिम दिन शुरू हो गए हैं। अब उनके साथ रहना और सरकार चलाना उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल हो जाएगा। ये जो खबर सामने आ रही है, जो जांच रिपोर्ट सामने आई है, उसके बाद शरद पवार के लिए बच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 1000 करोड़ रुपए का घोटाला एमएससी यानी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में हुआ है और इसकी जांच हो रही है। इसके जांच महाराष्ट्र की पुलिस भी कर रही है, उसके साथ साथ ईडी भी कर रही है और इकोनॉमिक ऑफेंस डिपार्टमेंट जो है, आर्थिक अपराध शाखा, वो भी इसकी जांच कर रही है। तो इतनी एजेंसी इसकी जांच में लगी हुई है कि अब महाराष्ट्र सरकार के लिए, जो उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल में शरद पवार ये सोच के गए थे कि किसी न किसी तरह अपने घोटालों पर पर्दा डाले रहेंगे और अगले 5 साल तक उसी तरह से हम इन घोटालों से बचे रहेंगे जिस तरह से पिछले जो 10 सालों तक कांग्रेस की सरकार में बचे रहे थे। तो ऐसी स्थिति आ गई है अब, और इस घोटाले पर से जो पर्दा उठा है उसको एक एक करके आप समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि शरद पवार के परिवार ने कांग्रेस के साथ जो सरकार इनकी बनी थी, उस समय किस तरह से एक घोटाला को जन्म दिया और उसकी कॉन्स्पिरेसी इस तरह से की जैसे कि सामने वाले को पता ही नहीं चले, कभी इस घोटाले का राज खुलेगा ही नहीं, और वो घोटाला हो भी गया। तो ऐसी स्थिति पैदा करने के बावजूद जिस तरह से एमएससी बैंक का घोटाला सामने आया है, वो बिल्कुल दिल दहला देने वाला है। एक ऐसी स्थिति है, ऐसा कॉन्स्पिरेसी है जिससे समझने के बाद यह लगेगा कि शरद पवार का पूरा परिवार भ्रष्टाचार के दलदल में इस तरह से घुसा हुआ है कि उनके लिए सत्ता से दूर रहना मानो आफत मोल लेने जैसा है। तो ये इस घोटाले की शुरुआत जो हुई थी वो 2012-11 के समय में हुई थी, और जिस समय ये शरद पवार के भतीजे अजीत पवार महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उसके साथ साथ उप मुख्यमंत्री के होने के साथ वो जो एमएससी बैंक है उसके बोर्ड के एक डायरेक्टर थे। अब डायरेक्टर और उप मुख्यमंत्री होने के कारण अजीत पवार हैं जो इस तरह से अपने कंपनी के लिए, जैसे ये घोटाला जो हुआ है, उस घोटाले में सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि बोर्ड के डायरेक्टर होने के कारण या उप मुख्यमंत्री होने के कारण अजीत पवार फंसे हुए हैं। इस घोटाले का जो पर्दा उठा है, जिस तरह से इसकी बातें सामने आई है, उससे यह पता चलता है कि अजीत पवार सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर होने के कारण, यानी कि बोर्ड के निदेशक होने के कारण सिर्फ इस घोटाले में शामिल नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने परिवार की कंपनी के लिए, जिसमें वो भी शेयर होल्डर थे, उसके लिए एक ऐसा आधार तैयार किया जिससे कि ये बैंक डूब गया। और फिर आरबीआई को इसके पूरे बोर्ड को भंग करना पड़ा, जिसके बाद अभी तक बहुत सारे जो कोऑपरेटिव के जो लोग हैं, वो सहकारी बैंक में गरीबों का पैसा होता है, सामान्य किसानों का पैसा होता है, वो पैसा डूबता नजर आ रहा है। और उन परेशानियों को देखने के बाद ये कह सकते हैं कि शरद पवार और अजीत पवार, जो पवार परिवार है, जो अपने आप को किसानों के हितैषी कहते हुए नहीं थकता है, वो किस तरह से किसानों के पैसे से अपना जेब भरता रहा है और बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बने हुए हैं। तो इस घोटाले की शुरुआत की बात करने से पहले एक बात समझ लीजिए कि इसका 2012 से क्या कनेक्शन है। जब ये घोटाला हुआ था, जब इस बैंक का दिवालिया निकला था, 1000 करोड़ का लोन डिफॉल्टर की बात हुई थी कि 1000 करोड़ का लोन लगभग ऐसे ऐसे कई कंपनियों को दिया गया जो वापस करने के लायक नहीं हैं, और जो लोन दिया गया था उसमें भी कैसे घपला हुआ था। तो 2012 में एक कंपनी थी, उसका ऑक्शन होना था। एक कंपनी थी कन्नड़ सहकारी शक्कर कारखाना, और ये कंपनी जिसका डिफॉल्टर हो गया था, जो लोन चुकाने में मतलब लोन चुका नहीं पाया, जिसके कारण इसको डिफॉल्टर घोषित किया गया था और इसका ऑक्शन होना था।
और इस ऑक्शन में जो घोटाला सामने आया है वो अजीत पवार, शरद पवार के पूरे परिवार का घोटाला है। और उस समय अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनके दौरान ही यह सारा घोटाला हुआ। तो इस कंपनी का ऑक्शन होना था जिसके लिए निविदा जारी की जा रही थी और इसमें निविदा तीन कंपनियों ने निविदा जारी किया। और उसके बाद इसमें से जिस कंपनी को इसका अधिकार मिला वो थी बारामती एग्रो। बारामती एग्रो शरद पवार के भतीजे रोहित पवार की कंपनी है और जिसमें शरद पवार का पूरा परिवार है जो शेयर होल्डर है। उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह जान लें कि यह घोटाला हुआ कैसे। तो इस कंपनी का ऑक्शन होना था और ऑक्शन में 3 कंपनियों ने हिस्सा लिया। उसमें से बारामती एग्रो को वो मिल गया और वो ऑक्शन में जो कन्नड़ सहकारी जो कंपनी थी, उस कंपनी का जो शुगर कंपनी थी उसको जो मिला बारामती एग्रो को, वो कंपनी का अधिकार मिला 50 करोड़ के लगभग में। और 50 करोड़ रुपए में इस कंपनी का ऑक्शन खत्म हुआ, उसके अधिकार में चला गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा घोटाला जो हुआ वो बिडिंग में हुआ। इस बिडिंग में जो 3 कंपनियां थे उसमें से एक कंपनी थी हाईटेक इंजीनियरिंग। हाईटेक इंजीनियरिंग कंपनी ने भी उसके मतलब बिड में दायर किया था और वो जो निविदा दायर किया था उसमें फिर जो सबसे ज़्यादा ऐसे बिड में यही होता है कि ऑक्शन में कि जो सबसे ज़्यादा बोली लगाए उसको मिल जाता है और वही मिला था बारामती एग्रो को। लेकिन दूसरे नंबर पर जो हाईटेक इंजीनियरिंग लिमिटेड थी, हाईटेक इंजीनियरिंग कंपनी के पास जो पैसे आए थे उसके ऊपर सबसे बड़ा घोटाला सामने आया, क्योंकि इस जो निविदा जारी की गई थी और उसमें उस ऑक्शन में डिपॉजिट मनी जो लाया गया था वो 4.59 करोड़ का था, यानी 4.5 करोड़ रुपया इसके लिए डिपॉजिट करना था क्योंकि आप अगर इस बिड में आते हैं तो ऑक्शन में ये जो हाईटेक इंजीनियरिंग कंपनी थी उसका जो कच्चा चिट्ठा है वो सामने आया है। अभी जांच रिपोर्ट जो आई है उसमें जो ईडी ने जारी किया है, ईडी ने जो जांच की, महाराष्ट्र पुलिस ने जो जांच की, उसमें सबसे पहले उसने हाईटेक इंजीनियरिंग कंपनी का अकाउंट देखा और पता चला कि हाईटेक इंजीनियरिंग कंपनी ने जो डिपॉजिट मनी 4.5 करोड़ यानी 4.59 करोड़ जमा किया था वो पैसा कहां से आया था इसके पास, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी थी नहीं। अब वो पैसे का जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि ये जो इसको पैसा मिला था, इसने जो डिपॉजिट मनी जमा की थी, उससे पहले जो बारामती एग्रो है, जो रोहित पवार शरद पवार की कंपनी है, अजीत पवार की कंपनी है, वो पवार परिवार की उस कंपनी ने उस हाईटेक इंजीनियरिंग को 5 करोड़ रुपया दिया था और 5 करोड़ रुपया उसके अकाउंट से इसके अकाउंट में ट्रांसफर हुए और बाद में उसने 4.59 करोड़ रुपया डिपॉजिट मनी के तौर पर जमा किया। 4.59 करोड़ रुपया उसने जमा तो किया, लेकिन 5 करोड़ जो इसका ट्रांसफर हुआ था उसमें से एक तरह से देखा जाए करीब 41 लाख रुपया जो था उसको एक तरह से घूस दी गई थी, एक तरह से मार्जिन मनी के तौर पर दी गई थी कि लो भाई 5 करोड़ रुपया हम तुम्हें देते हैं जिसमें तुम ये इसमें बिड जारी हुई है और उस कंपनी के लिए तुम डिपॉजिट कर दो 4.59 करोड़ रुपया और जो 41 लाख रुपया है वो अपने पास रख लेना। और ये पूरा कॉन्स्पिरेसी रची गई थी। इसके बाद ये जांच के बाद सामने आया कि ये 5 करोड़ रुपया जो है वो इस बारामती एग्रो से हाईटेक इंजीनियरिंग को ट्रांसफर किया गया, उसमें से 4.5 करोड़ रुपया उसने डिपॉजिट मनी दिया और उसके बाद जो इन तीनों कंपनियों ने जनरली बिड में अपना जो रखा प्राइस रखा, उस कंपनी की कीमत रखी और उस कंपनी की कीमत में बारामती एग्रो को वो अधिकार मिल गया और वो कंपनी उसके हाथ में चली गई। तो 2 कंपनियां जो थी वो किसी न किसी तरह से ये मैनेज किया गया था कि इन दोनों कंपनियों यानी तीनों की मिली भगत जिसमें बारामती एग्रो के पास ही ये जाएगा, ये पहले से तय हो गया था। ये इसकी पहली कंपनी जो हाईटेक इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं उसका पैसा भी अजीत पवार और शरद पवार के परिवार वालों ने दिया था जो बारामती एग्रो के मालिक हैं। और उसके बाद दूसरी कंपनी भी ऐसी ही थी जिसने इसमें बिड में हिस्सा लिया था और उसमें से ये पहले से ही तय हो गया था कि बारामती एग्रो को ये पैसा, ये कंपनी का मालिकाना अधिकार मिलेगा। तो ये पहला घोटाला सामने आया जो 50 करोड़ रुपए में ये कंपनी खरीदी गई, जिसकी वैल्यू कितनी थी इसके बारे में जानकारी 1 साल बाद पता चला इसके बारे में, क्योंकि ये 50 करोड़ की कंपनी कैसे 100 करोड़ से ऊपर का लोन 1 साल के अंदर ले लेता है, इसके बारे में जानकारी थोड़ा आगे करते हैं।
तो कन्नड़ एसएसकेएल कंपनी जिसको बारामती एग्रो ने खरीदा था, वो कंपनी 1 साल के बाद ही एमएससी यानी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेती है और उस कंपनी का लोन जो होता है वो 120 करोड़ रुपए का होता है। यानी 1 साल में जो कंपनी उससे पहले डिफॉल्टर घोषित कर दी गई थी, जिस कंपनी के पास अपना लोन चुकाने का पैसा नहीं था और इसके कारण उसका ऑक्शन किया गया और उस कंपनी को एक दूसरी कंपनी बारामती एग्रो ने खरीदा जो शरद पवार परिवार की है। और वो कंपनी जब शरद पवार परिवार के पास आता है तो उसके बाद 1 साल के अंदर ही, मतलब 2013 में ही, उसका असेट का जो थोड़ा सा वैल्यू है, उसके असेट के एक हिस्से को मॉर्टगेज के लिए रख के उस एमएससी बैंक से 120 करोड़ का लोन लिया जाता है। 120 करोड़ का, जो मरती हुई कंपनी 50 करोड़ में बिकी थी, उसके एक हिस्से को मॉर्टगेज करके अब 120 करोड़ का लोन लिया गया। ये एक बड़ा घोटाला था और इस घोटाले में ये पूरा परिवार फंसा हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो पूरा कॉन्स्पिरेसी रचा गया था, ये उस एमएससी बैंक के डायरेक्टर अजीत पवार और उसके बाद शरद पवार, रोहित पवार, उनके पूरे परिवार के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया, कॉन्स्पिरेसी रची गई। और 1000 करोड़ रुपए के घोटाले में एक हिस्सा है जिस पर जांच रिपोर्ट अभी सामने आई है। और अब बारामती एग्रो प्राइवेट लिमिटेड की बात करते हैं जो शरद पवार के परिवार का है। बारामती एग्रो लिमिटेड जो है, ये कंपनी, रोहित पवार इसके सीईओ हैं। रोहित पवार अजीत पवार के चचेरे भतीजे, यानी कि रोहित पवार जो हैं वो शरद पवार के पोते लगते हैं। रोहित पवार के पिता राजेंद्र पवार हैं और राजेंद्र पवार, अजीत पवार दोनों चचेरे भाई लगते हैं। तो इस स्थिति में अगर देखा जाए तो बारामती एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के अगर शेयर होल्डर में देखेंगे कि कौन कौन से इसके बड़े शेयर होल्डर हैं, तो अपने आप पता चल जाएगा कि पवार परिवार किस तरह से भ्रष्टाचार किया है इस पूरे मामले में। इस कंपनी के शेयर होल्डर में हैं सबसे पहले शरद पवार। शरद पवार के बारे में जानकारी देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उसके दूसरे शेयर होल्डर हैं राजेंद्र पवार, जो शरद पवार के भतीजे हैं। तीसरे शेयर होल्डर हैं शरद पवार के दूसरे भतीजे यानी अजीत पवार। उसके बाद राजेंद्र पवार के जो बेटे हैं रोहित पवार, जो अभी विधायक हैं और जिनके साथ बाद में अजीत पवार और रोहित पवार के बीच वर्चस्व की लड़ाई चली, क्योंकि शरद पवार नहीं चाहते थे कि अजीत पवार को पूरी पार्टी में एक बड़ी भूमिका मिले और अजीत पवार पार्टी पर कब्जा कर ले। अपनी बेटी सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने रोहित पवार को आगे बढ़ाना शुरू किया था, ताकि एक पावर का बैलेंस बना रहे परिवार का। और परिवार के कुछ लोग हैं जो सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ रहे। तो ये अलग मामला है। लेकिन उसके बाद इनके अन्य शेयर होल्डर में है प्रतिभा पवार, जो शरद पवार की पत्नी है, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले। ये पूरा परिवार है जो बारामती एग्रो लिमिटेड में शेयर होल्डर हैं, उनकी कंपनी ये है। और इन सबको इसका फायदा मिल रहा था जिस तरह से इस बिड में सैकड़ों करोड़ का घोटाला किया गया। और ये तो एक हिस्सा है, एक हिस्सा जिसके लिए ये चाह रहे थे कि ये जो पूरा घोटाला जो जांच के दायरे में है एमएससी बैंक का, वो अगर सामने आएगा तो क्या होगा। इसके लिए उन्होंने पूरा कॉन्स्पिरेसी रचा और इसके लिए सोनिया गांधी को मना के उद्धव ठाकरे के साथ सरकार बनाई ताकि इस घोटाले पर पर्दा पड़ा रहे। लेकिन अब वो समय आ गया है कि जब ये घोटाला सामने आने वाला है और जब इस घोटाले का राज खुलने ही वाला है, तो उसके बाद उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि किसानों के पैसे का हजम करने वाले, उस पर घोटाला करने वाले शरद पवार परिवार के साथ वो सरकार में बने रहें और एनसीपी के साथ सरकार बना के वो बड़ी बड़ी बातें करें कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की समस्याओं को दूर कर रहे हैं। महाराष्ट्र में किसानों की समस्या एक बड़ी समस्या है और कोऑपरेटिव बैंक किसानों के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, उसको छोटे छोटे लोन देता है। लेकिन उसी कोऑपरेटिव बैंक का इस्तेमाल ये लोग अपनी कंपनियों के, जो एग्रो वेस्ट कंपनियां हैं, शुगर फैक्ट्री ज़्यादा हैं, इन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं और उस कंपनियों के माध्यम से ये सैकड़ों करोड़ का घोटाला बैंकों में कर रहे हैं। तो ये अब लगभग तय है कि इस घोटाले के सामने आने के बाद उद्धव ठाकरे को सरकार में बने रहना एनसीपी के साथ बहुत मुश्किल हो जाएगा और उनको शरद पवार का साथ छोड़ना पड़ेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।